श्री मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लोग कर्म प्रधान होते हैं वही पौरुष के विजेता भी होते हैं। याद रखिए दोस्तों, हमेशा कर्म भाग्य से पहले आता है। कर्म ही प्रधान है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहिए। अब आइए जान लेते हैं आज के पंचांग को। आज 27 अप्रैल बुधवार, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। यह दोपहर 12:24 तक रहेगी। उसके बाद में त्रयोदशी आरंभ हो जाएगी। आज नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है। यह शाम 5:05 तक रहेगा और उसके बाद में उत्तर भाद्रपद शुरू हो जाएगा। जिनका जन्म नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है वे आज के दिन आम का पौधा अवश्य लगाएं और उसके सर्वाइवल तक उसकी देखभाल करें। इससे आपके जन्म पत्रिका में ग्रहों को बल मिलता है। आज योग इंद्र है। ये शाम 5:36 तक रहेगा। उसके बाद में वैदृति योग आरंभ हो जाएगा। इंद्र योग में विद्या अध्ययन, कोई सहायक कोर्स, कोई नया काम शुरू करना हो वे कर लें। करण देखिए, आज कौलव है। कौलव दोपहर 12:33 तक रहेगा और उसके बाद में तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है। परिहार के लिए तिल अथवा धनिया के कुछ दाने खाकर जा सकते हैं। राहु काल आज 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। शुभ काल अमृत काल आज समय है सुबह 9:02 से लेकर 10:39 तक। चंद्रमा आज सुबह 11 बजे से कुंभ राशि पर हैं। उसके बाद में मीन राशि पर संचार करेंगे। दोपहर के बाद में मेष, सिंह और धनु राशि वाले जातकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अनावश्यक क्रोध करने और धन खर्च करने से बचें। गोचर में आज सूर्य भरणी नक्षत्र में रात 12:31 पर प्रवेश करेंगे और शुक्र मीन राशि में शाम 6:16 पर। यहाँ ये गुरु के साथ में मेल करेंगे और इस पर शनि की विशेष दृष्टि रहेगी। मित्रों, यह बड़ा ही रोचक संयोग होगा। अकेला शुक्र बाजार में मंदी ला देता है, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण बाजार में कई क्षेत्रों में जबरदस्त तेजी आने का अंदेशा है। अनाज, तेल, धातु, खासकर सोना, चांदी और तांबा में तेजी रहेगी। शुक्र, गुरु और शनि की दृष्टि, यह संयोग सरकारों को पुरातन और ऐतिहासिक प्रमाण तथा भूमि के नीचे दबे ताम्रपत्रों, शिलालेखों तक पहुंचा सकता है, जिससे पुरातन सभ्यताओं के बारे में नए खुलासे होंगे। देखिए, जहां बृहस्पति ग्रह को देवताओं का गुरु माना गया है तो शुक्र को दैत्यों का। जहां बृहस्पति एक पुरुष ग्रह है वहीं शुक्र एक स्त्री ग्रह है। बृहस्पति को भगवान विष्णु तो वहीं शुक्र को ज्योतिष में देवी लक्ष्मी भी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में दोनों ही ग्रह शुभ कहे गए हैं, लेकिन फिर भी इन ग्रहों की आपस में शत्रुता होती है। इन दोनों ग्रहों की मीन राशि में युति कई मायनों में खास रहने वाली है। अतः सकारात्मक रहिए, कुछ अच्छा ही होगा। मीन राशि के अलावा वृषभ, मकर और कर्क राशि वालों के लिए भी ये युति लाभप्रद साबित होगी। आर्थिक स्थिति पहले से कई ज़्यादा अच्छी होगी। यात्रा, धन लाभ, वाहन सुख के विशेष योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। अब समय है आज के विशेष उपायों का। आज द्वादशी तिथि है और इसी से संबंधित एक विशेष उपाय आपको बताने जा रही हूँ। द्वादशी यानी 12,
इस तिथि के देवता हैं भगवान विष्णु। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य सदा के लिए विजयी होकर समस्त लोक में पूज्य हो जाता है। यह यशप्रदा तिथि है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैशाख का महीना चल रहा है। ये तो सोने पर सुहागा है। स्वयं माधव का ये मास है वैशाख, और आज द्वादशी के वे देवता हैं। नारायण का तो नाम कानों में पड़ते ही उनकी अनंत, शांत, उज्ज्वल, धवल छवि जो शेषनाग पर आराम की मुद्रा में लेटे हुए हैं, लेकिन मानसिक रूप से समस्त संसार का विचरण करते हुए उसका पालन कर रहे हैं, जिनके पैरों तले उनकी सेवा में निरंतर रत है श्री हरि का स्वरूप जो विष्णु अष्टकम में बताया गया है, उसको इतने सुंदर तरीके से नमन किया गया है। और जीव वहाँ अपने को मिथ्या, भ्रम, विभ्रम, माया, अविद्या, अध्यास, असत से मुक्त होकर सत्य ज्ञान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति की प्रार्थना करता है। आप भी उसका आनंद लीजिए और ऐसी ही प्रार्थना आज श्री हरि से करें। पुरा सृष्टाविष्ट पुरुष इति तत्प्रेक्षणं मुखम सहस्त्राक्षो भुक्त्वा फलमनुशयी शास्तितमुत स्वयं शुद्धम शांतम निरवधि सुखम नित्यमचलम नमामि श्री विष्णु जलधितनया सेवित पदम अनंतम सत सत्यम भव भय हरम ब्रह्म परम सदा भातम नित्यम जगदमित कल्पित परम मुहुर्ज्ञानम यस्मिन् रजतमिव शुक्तो ब्रह्महरम नमामि श्री विष्णु जलधितनया सेवित पदम। यदि आज के दिन सुहागन स्त्रियां अपने सौभाग्य में वृद्धि करना चाहती हैं, कुंवारियां अपने लिए योग्य वर प्राप्त करना चाहती हैं, तो नारायण को मना लीजिए। आज 27 तुलसी दलपत्र नारायण की प्रतिमा अथवा शालीग्राम आपके पास हैं तो उन पर अर्पित करना है। हर तुलसी दल के साथ में यह मंत्र बोलते जाइए, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मेरी तो यही कामना है कि भारत की हर स्त्री, यहाँ तक कि विश्व की हर स्त्री सौभाग्यवती रहे। मित्रों, आज का दूसरा उपाय है, यदि आप किसी ऐसी समस्या में फंस गए हैं जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा और कोई आपकी मदद नहीं कर पा रहा, तो एक बार ये उपाय अवश्य कर लें। आप द्वादशी तिथि अथवा गुरुवार को इसे आरंभ कर सकते हैं। आप प्रातः जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर से एक रुद्राक्ष की माला, एक आसन, धूप और एक तांबे के कलश में पानी लेकर घर के पास स्थित किसी भी मंदिर में जहाँ पीपल का वृक्ष हो, वहाँ आपको जाना है। पीपल के नीचे आसन लगाकर बैठकर धूप लगानी है और जल को पास में रखना है। भगवान वासुदेव से अपने संकट हरण के लिए प्रार्थना करें और वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की मात्र एक माला आपको करनी है। उसके बाद में कलश में जो जल है वह पीपल की जड़ों में सिंचित कर दें और थोड़ा जल उसमें बचा लें, उसे घर ले आएं और घर के हर कोने में उसे छिड़क दें। ऐसा आपको लगातार 21 दिन करना है, लेकिन 21 दिन के भीतर ही आपको अपने कष्ट की मुक्ति की आहट सुनाई दे जाएगी। यह प्रयोग उन लोगों पर भी सटीक बैठता है जिनका दिया हुआ धन कभी लौटकर नहीं आया। इस प्रयोग को करने के लिए अपने धन प्राप्ति में वे सफल रहे हैं। आज के लिए मित्रों इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं कल फिर से। श्री माते नमः।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15, तो 1 और 5 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 6, वो होगी आपका मूलांक। तो आइए बिना देर की शुरुआत करते हैं हमने आज के प्रोग्राम की और जानते हैं आज यानी कि 27 अप्रैल 2022 को हमारे एंजल्स क्या बता रहे हैं। मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और हमारे एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 1 के लिए मैसेज दे रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यानी कि बहुत सारे काम अगर आपने ऐसे सोच रखे हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य का अगर आपको निर्णय लेने की आप सोच रहे हैं, या फिर आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आज का दिन इस कार्य को करने के लिए ठीक नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए। ऑलमोस्ट, क्योंकि विद इन फ्यू वीक्स कहा गया है, इसका मतलब आप 1 महीने तक या 2 महीने तक थोड़ा सा रुक जाइए। किसी भी नए कार्य की शुरुआत आप ना करिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन आपको लेना है तो थोड़ा सा आप टाल दीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन और क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स। मूलांक 2 के लिए 27 अप्रैल 2022 क्या कह रहे हैं हमारे एंजल्स, और बता रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ग्रेट। पहले जो कार्ड आया वो आया नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अब जो आया है वो आया है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप शिफ्टिंग की सोच रहे हो, अगर आप शिफ्टिंग का प्लान कर रहे हो, या आप अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हो, या आप किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में आप उसको कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हो, अपनी जॉब को शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हो, अगर किसी भी प्रकार के चेंज को आप अगर चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए। उसमें 1 साल का लगभग समय लग सकता है कार्य को पूर्ण होने में। हाँ, कार्य की शुरुआत के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है उसको आने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 अप्रैल 2022, और हमारे एंजल्स हमें क्या बता रहे हैं मूलांक 3 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, 2 कार्ड एक साथ आ रहे हैं, मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर एंड फॉरगिवनेस। देखिए, आपके पास अगर ये कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो काफ़ी कुछ मुझे ये भावनात्मक रूप से होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ जो हमारे साथ इमोशनल स्तर पे घटित होती है, भावनात्मक रूप से घटित होती है, उसका रिजल्ट हमारे फिजिकल फॉर्म में या फिजिकल बॉडी पर आता ही आता है। और कहीं ना कहीं ये जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों को माफ़ कर देने की ज़रूरत है। किसी ने आपके साथ कुछ धोखा किया है या आपके साथ कुछ गलत किया है, तो आ रहा है कि इसके लिए आप उनको माफ़ कर दें। 27 अप्रैल 2022 क्या कह रहे हैं हमारे एंजल्स मूलांक 4 के लिए, क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़। आज का दिन बिल्कुल भी अपने आप ये समझ लीजिए, अपनी ईगो को, अपने अहंकार को, अपने गुस्से को उठाकर एक तरफ रख दीजिए ताला बंद करके। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नुकसान होने की पूरी संभावना है। आज का दिन अगर आपको कोई भी कार्य अपना करना है या करवाना है किसी से, तो आपको बहुत ही शांत होके कॉम्प्रोमाइज़ करके, कई परिस्थितियों में आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने का आज दिन है, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नुकसान डेफिनेटली होगा। साथ ही साथ मुझसे ये बताया जा रहा है कि कभी कभी कोई व्यक्ति जब अकेला कार्य करता है तो उसके जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, लेकिन जब वो टीम में काम करता है तो पूरी टीम एफर्ट जो है वो अच्छे से कार्य करती है। हो सकता है कि आप इसके लिए तैयार ना हो, लेकिन गाइडेंस आपके लिए यही आ रही है कि आज के दिन आप टीम वर्क पर ध्यान दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 अप्रैल 2022। हमारे एंजल्स हमें क्या बता रहे हैं मूलांक 5 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है अनलाइकली, मतलब कि आज के दिन की जो ऊर्जाएं हैं बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज़ हैं। आपको अपनी एनर्जीज़ को आज बढ़ाना होगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को आपको हाई करना पड़ेगा। इसके लिए आप जो है प्राणायाम करें, आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। साथ ही साथ आज कोई भी नया कार्य आप शुरू ना करें और यात्रा से बचें, खास तौर पर यात्रा से बचें या ऐसे किसी भी कार्य से जहां पर आपको परफॉर्मेंस देनी है। अगर आपको स्टेज पर परफॉर्मेंस देनी है या आपको अपने कार्य क्षेत्र में कहीं पर कोई प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट या आपको बताना है, कोई बिजनेस मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करें कि आज के दिन आप उसे टाल दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और देखिए कार्ड ऑटोमेटिकली पॉपअप हो गया है। अभी हम फिर से एक कार्ड और निकालेंगे, कैसा रहेगा मूलांक 6 के लिए आज का दिन, यानी कि 27 अप्रैल 2022। और बहुत ही प्यारे 2 कार्ड्स आए हैं। देखिए कहा जा रहा है इट्स अप टू यू, परफेक्ट टाइमिंग। इसका मतलब ये है कि आज के दिन की आपकी जो मैनिफेस्टेशन एनर्जी है बहुत ही हाई है। मैनिफेस्टेशन एनर्जी का मतलब होता है कि जो भी आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, वो क्षण भर में प्राप्त कर लेते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज आपकी एनर्जीज बहुत ही हाई हैं। आप जो भी सोचेंगे आज आप उसे घटित करने की ताकत रखते हैं, उतनी क्षमता आप रखते हैं। तो बेहतर होगा कि आप पॉजिटिव सोचें, क्योंकि इट्स अप टू यू, ये आज आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं और अगर आप किसी महत्वपूर्ण अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। बस आपको सचेत रहना है कि जो भी आप विश मांगे वो पॉजिटिव हो और सभी के कल्याण के लिए हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 अप्रैल 2022। हमारे एंजल्स मूलांक 7 के लिए हमें बता रहे हैं फॉरगिवनेस। आज के दिन ये कार्ड रिपीट हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करें जिसको कि आप नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको कुछ दिन से जो है क्रोध बार बार आ रहा है। और देखिए आपका गुस्सा होना लाजमी है। अगर कुछ गलत होता है तो डेफिनेट सी बात है क्रोध आना भी ज़रूरी है, लेकिन इतना भी अधिक ना हो कि आपके कार्य को खराब करे या आपकी सेहत पर इसका असर पड़े। क्योंकि आप जानते हैं जो हम गुस्सा करते हैं उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे लिवर पर आता है। तो बेहतर है, आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई शख्स हैं जिन्हें आपको माफ़ करना है तो उन्हें प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए। कहीं ना कहीं उनकी भी ऐसी गलती नहीं है, वो कंडीशन ही ऐसी थी जहाँ पर उनसे जो भी गलती हुई और आपको बुरा लगा। तो बेहतर है आज के दिन माफ़ी मांग ली जाए और माफ़ कर दिया जाए। जाने अनजाने आपसे भी कोई ना कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा मांगे और क्षमा कर दें। आपका दिन शुभ हो। जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए। और हमें गाइडेंस आ रही है दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप पिछले समय से जिस भी अच्छे समय का वेट कर रहे थे, आप पॉजिटिव रिजल्ट आने का वेट कर रहे थे, तो अब आप खुश हो जाइए क्योंकि आज की एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं। आज की एनर्जीज से आपका जो दिन है वो बदलने वाला है। आपकी ऊर्जाएं चेंज हो रही हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो भी आपने प्रोजेक्ट शुरू किए थे अब उसका रिजल्ट मिलने का जो है वो टाइम आ गया है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि आपके कार्य क्षेत्र में भी जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनवायरनमेंट अब आपको मिलेगा, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा और पदोन्नति की भी संभावनाएं हैं भविष्य में। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 अप्रैल 2022। मूलांक 9 हमारे आज के एपिसोड का अंतिम मूलांक और हमसे कहा जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आइए जानते हैं, हम और भी गाइडेंस ले लेते हैं आज मूलांक 9 के लिए। मूलांक 9 वाले जो हैं वो लकी चैंप हैं आज के, तो आज हम उनके लिए एक कार्ड और रीड करेंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड नेक्स्ट कार्ड इज लेट गो। तो आज के लिए कहा जा रहा है आपसे, देखिए आज आपकी 3 कार्ड रीडिंग आई है और आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी जो इंपॉर्टेंट काम जो आप करना चाहते हैं या आप कोई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी का समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये सब करने का। साथ ही साथ मुझसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपके आप जो काम करना चाहते हैं उसके हिसाब से अनुकूल नहीं है, यानी कि लेवल उसके बराबर का नहीं है। तो जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं या जो भी आपके लक्ष्य हैं उस पर आपको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो टाइम है अभी सही नहीं है किसी भी नई चीज़ में हाथ डालने का, किसी भी आप जॉब को चेंज करने का या नया बिजनेस शुरू करने का या फिर घर को शिफ्ट करने का, कहीं इन्वेस्टमेंट करने का। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ऐसी किसी भी चीज़ को लेट गो करें जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। और मुझे जो गाइडेंस दिया जा रहा है वो आ रही है वो आपकी अपनी विचारधारा, कहीं ना कहीं आपको अपने थॉट प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। और इसके लिए आप एक 21 डेज़ का जो एक टेक्निक होती है आप उसको
कर सकते हैं। ये टेक्निक मेरे सारे व्यूअर्स के लिए है, सभी मूलांक के लिए है, लेकिन खास तौर पर इस टेक्निक की ज़रूरत क्योंकि मूलांक 9 वालों के लिए आज गाइड किया जा रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। एक आप डायरी मेंटेन करें और 21 दिन तक लेफ्ट पेज के ऊपर आप जो है पॉजिटिव और राइट पेज के ऊपर आप जो है नेगेटिव, तो सुबह से लेकर शाम तक आप जिस भी प्रकार के विचार में रहते हैं आप उनको लिखना शुरू करें। आप देखेंगे कि आप अपने जब पढ़ेंगे उसको तो आपकी जान पाएंगे कि जो भी आप विचार कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह की जो विचारधाराएं होती हैं वो उसी प्रकार की समानांतर ऊर्जाओं को क्रिएट करती हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफ में जो है ना आगे बढ़ने की बजाय व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं रुक जाता है, रुकावट आ जाती है। तो बेहतर है जो उसमें जो आप उसके जो लेफ्ट साइड में जो आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस जो आप लिखेंगे, आप देखिएगा कि धीरे 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 21वें दिन तक आते आते वो जो ग्राफ है वो ज़्यादा बड़ा होगा और नेगेटिव का कम होगा। इसका मतलब जब आप अवेयरनेस में जीना शुरू करेंगे, आप कॉन्शियसनेस में जीना शुरू करेंगे, तो आप अपने लाइफ में पहले से अधिक बेहतर कर सकते हैं। आपके ब्लॉकेजेस को आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, हाई एनर्जी में आप रहने वाले हैं। तो ये टेक्निक कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, लेकिन 9 नंबर वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि 21 डेज तक आप इस टेक्निक का उपयोग ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो ये थी हमारी 1 से लेकर 9 की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।